नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और पूजा भट्ट। पहली बार देखने को मिला, पहली बार बॉलीवुड सेलिब्रिटी पूजा भट्ट यात्रा में शामिल होती हैं। पहली अभिनेत्री हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं, पैदल चली हैं और राहुल गांधी के साथ बातचीत की। उनके जो वीडियो हैं या उनकी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, यानी मैसेज साफ है। राहुल के संग पैदल चली पूजा भट्ट टैग के साथ बहुत सारी सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सबकी नजर बनी हुई है, क्या बदलाव लेकर आएगी। आशाएं बहुत सारी हैं। जैसा कि मैंने कहा था, रोहित वेमुला की मां भी यात्रा में शामिल होकर कहीं न कहीं न्याय की, कहीं न कहीं जो समाज है उसको बदलने की, जोड़ने की कवायद में आज हैदराबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पूजा भट्ट का शामिल होना कहीं न कहीं साफ संदेश है। लेकिन वहीं आशाएं जनता की, वोटर की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस यात्रा के साथ। जिस तरीके से बेरोजगारी अपने चरम पर है, जहां बेरोजगारी चरम पर हो और महंगाई सोने पर सुहागा, महंगाई अपने चरम पर है, ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। किसान अपने लिए असंतोष पाले हुए सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है कि समझौते की शर्तों का पालन नहीं हुआ, यानी चारों तरफ अनरेस्ट। वहीं सांप्रदायिकता, समाज बिखर रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी एक आशा की किरण नजर आती है जनता को कि जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है वो सांप्रदायिक सौहार्द वापस लौटेगा। वहीं बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, जो न्याय से वंचित लोग हैं, समाज है, उनको न्याय मिल पाएगा। ऐसे में राहुल गांधी की छवि भी परिपक्व होकर निकली है। वो जिस बॉडी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, एक आत्मीयता, और आत्मीयता शब्द नेताओं में या राजनीति में कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। नेता हेलीकॉप्टर से जाते हैं, सभा स्थल पर पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं और फिर वहां से उड़नछू हो जाते हैं। उन्हें जमीनी हकीकत पता ही नहीं होती कि यथार्थ में धरातल पर हो क्या रहा है, धरातल पर समस्याएं क्या हैं, जनता क्या महसूस कर रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से संवाद कायम कर रही है, जिस तरीके से लोगों के बीच जाकर, और वहीं साफ साफ कन्हैया ने ये कहा कि हम संघर्ष कर रहे थे लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब हम खुद जनता के बीच आ गए हैं। यानी जनता तक बात नहीं पहुंच रही थी तो जनता के बीच में आ गए। अब जनता के बीच में आ गए हैं तो उनकी बात जनता भी समझ रही है और जनता की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस यथार्थ के धरातल पर रूबरू हो रही है और समझ रही है। और यात्रा निर्बाध रूप से उसी उत्साह के साथ, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो केरल हो, हर जगह अपार जन समर्थन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। ये बात अलग है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन वहीं छुप भी कुछ नहीं रहा। जनता के सामने सारी चीजें आ रही हैं, चाहे वो बारिश में भीगने वाला फोटो हो, टीवी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया,
कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जन जन तक उनकी जो छवि है वो पहुंच रही है, और जो एक नेगेटिव छवि, अपरिपक्व राजनेता की छवि जो बनाई गई थी राहुल गांधी की, राहुल गांधी अब उससे बाहर आ चुके हैं और एक परिपक्व राजनेता की तरह प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जब से सत्ता में आए हैं वो प्रेस से रूबरू नहीं होते, अपनी बात करते हैं लेकिन प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं। और जब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, जहां उम्मीद होती है वहां प्रश्न भी होते हैं, और उन प्रश्नों के जब जवाब नहीं होते तब मन की बात जनता भी पसंद नहीं करती है। जनता भी अपने मन की बात कहना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात मीडिया के माध्यम से कह देते हैं, लेकिन जनता के पास कौन सा माध्यम है जिससे वो अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री तक या प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बात रख सके, रूबरू हो सके। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। 2024 का जो इलेक्शन है मजेदार होने वाला है। जैसे जैसे कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की छवि मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, और उसी स्पीड के साथ प्रश्न बहुत सारे सत्ता पक्ष पर, बीजेपी पर और माननीय प्रधानमंत्री पर उठ रहे हैं। गुजरात मॉडल में, गुजरात के अस्पताल का मॉडल, गुजरात अस्पताल मॉडल तंज बना हुआ है। लोग पूछ रहे हैं, काश जिस तरह से मोरबी का सरकारी अस्पताल रात रात में दुरुस्त हो गया, क्या सारे देश के जो अस्पताल हैं, गुजरात के जो मोरबी का अस्पताल का मॉडल है, उस मॉडल पर जो भी सरकारी अस्पताल हैं सबका विकास होगा? क्या देश के सारे सरकारी अस्पताल रंगाई पुताई होगी? वहाँ चद्दर कब बदली जाएंगी? वहाँ बेड कब बदले जाएंगे? जनता जानना चाहती है। प्रश्न स्वाभाविक है। जिस तरह से मोरबी में हादसा हुआ था और उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट के तहत बहुत सारी चीज़ें की गई, अब जनता उम्मीद करती है। और मैंने कहा कि गुजरात के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जनता सब कुछ देख रही है और अपना फैसला सुनाएगी। 8 तारीख को, 8 दिसंबर को हम सबके सामने तो फैसला होगा। और आपसे पुनः गुजारिश, राहुल के संग जो पूजा भट्ट पहली महिला अभिनेत्री बॉलीवुड से साथ चली हैं, यात्रा में राहुल के साथ पैदल चलते समय बातचीत करते हुए भी देखा गया है, इसके मायने क्या है? इसके मायने आप क्या समझते हैं? मैं पुनः गुजारिश करूंगा, कमेंट्स बॉक्स में जाएं और अपनी राय से हमें अवगत कराएं। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।